अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल अफसर अली मैथ में। आज हम क्लास 12 एनसीईआरटी चैप्टर 3 के मैट्रिक्स के क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 है समीकरण ए माइनस बी जो कि मैट्रिक्स फॉर्म में दे रखी है 2a प्लस सी 2a माइनस बी 3c प्लस डी इज इक्वल टू माइनस का 1 0 5 13। दो मैट्रिक्स हैं से ए बी सी डी के मान ज्ञात कीजिए। यानी कि दो मैट्रिक्स अगर इक्वल्स हैं तो हमने कल बताया था कि अगर दो मैट्रिक्स इक्वल्स हैं तो उसके एलिमेंट्स भी आपस में इक्वल होंगे। यानी कि यहाँ पर जो ये ए माइनस बी दे रखा है इसकी पोजीशन है a11, तो ये -1 के इक्वल होगी। 2a प्लस सी दे रखा है वो 5 के इक्वल होगी, और जो 2a माइनस बी दे रखा है वो 0 के इक्वल होगी, और 3c प्लस डी दे रखा है वो 13 के इक्वल होगी। तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं। ये ऑन कंपैरिजन वी गेट क्या मिलेगा हमें? कंपेयर करने पर a माइनस बी की वैल्यू -1 मिली, 2a माइनस बी की वैल्यू हमें मिल गई 0, और 2a प्लस सी की वैल्यू हमें मिल गई -1, और 3c प्लस डी की वैल्यू हमें मिली 13। तो इससे क्या करना है? a माइनस बी की वैल्यू निकाल a और ए बी सी डी की वैल्यू के क्या करना है? तो यहाँ पर a माइनस बी और यहाँ पर 2a माइनस बी दो इक्वेशन हैं। इसको इक्वेशन A1 बोल दो 1, इसको इक्वेशन 2 बोल दो, इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल दो, इसको इक्वेशन नंबर 4 बोल दो। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ से? दोस्तों बाइक का शोर को कम करने के लिए हमने थोड़ा लेट लिया था। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखो, इसमें a माइनस बी है, यहाँ पर 2a माइनस बी है। तो अगर इन दोनों इक्वेशंस को मैं अगर 2 में से a को सब्ट्रैक्ट करूँ, मान लो फ्रॉम इक्वेशन 2 -1, तो 2a माइनस बी तो ऐसा ही माइनस कर रहे हैं, 2a माइनस ए माइनस माइनस प्लस बी हो जाएगा इक्वल टू 0 माइनस माइनस 1। तो ये b को कैंसिल आउट हो जाएगा, 2a माइनस ए बचेगा। तो a की वैल्यू फाइनली हमें मिल जाएगी 1। a की वैल्यू 1 है तो b की वैल्यू कितनी जाएगी? फ्रॉम फर्स्ट a की वैल्यू 1 है तो b की वैल्यू -1, तो b उस साइड में भेज दो, b इस साइड में लिया तो 2 हो जाएगा, बराबर 2 हो जाएगा। b की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब a और b की वैल्यू मिल गई। यहाँ से हम इसमें अगर हम क्या करें, a की वैल्यू लगा दें यूजिंग a इक्वल टू इतनी 1 इन इक्वेशन 3, तो हमें c की वैल्यू मिल जाएगी। तो 2 गुणा a यानी कि a की वैल्यू कितनी है? 1 है, प्लस c इक्वल टू -1, तो 2 एक कम हो जाएगा, तो c इक्वल टू -1 -2 यानी कि -3 मिल जाएगी c की वैल्यू। अब c की वैल्यू -3 मिल गई, d की वैल्यू निकालना, तो आप क्या करो? c इक्वल टू -3 यूजिंग इन 4 में यूज कर, तो 3 इंटू -3, तो ये हो जाएगा -9 प्लस डी इक्वल टू 13, डी इक्वल टू 13 प्लस हो जाएगा, सेट हो जाएगा, तो 13 प्लस 19 इक्वल टू हो जाएगा 22। तो सी की वैल्यू डी की वैल्यू 22 मिलेगी। तो जो हमें हमें ज्ञात करना था ए बी सी डी के मान। तो देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 है कि एक मैट्रिक्स दे रखा है ए इक्वल टू, मैट्रिक्स देखिए ध्यान से बहुत अच्छे से, मैट्रिक्स दे रखा है कैपिटल ए इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन, एक वर्ग का भी हुआ है। 4 ऑप्शन है, एम इज़ लेस देन एन, एम ग्रेटर देन एन, एम इक्वल टू एन, इनमें से कोई नहीं। तो अगर कोई मैट्रिक्स जो है, मैंने बताया था कल, अगर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी कि हिंदी में कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स को वर्गाकार, अगर कोई मैट्रिक्स वर्गाकार है तो उसमें नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होंगे। यानी कि एम जो नंबर ऑफ रो को कहते हैं, एन जो नंबर ऑफ कॉलम को कहते हैं, दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन सी दे रखा है एम इक्वल टू एन, तो एम इक्वल टू एन यानी कि बराबर होंगे रो और कॉलम, ये ऑप्शन सी से हो जाएगा, ये ठीक है। लेकिन ऑप्शन ए क्या? एम इज लेस देन, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं। एम ग्रेटर देन, नहीं, इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन सी का राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या? क्वेश्चन नंबर 4 भी वो क्वेश्चन नंबर 9 जो आएगा
वो क्वेश्चन नंबर 6 की तरह ही 7 की तरह ही है, उसको सॉल्व कर लेंगे और जो है निकाल सकते हैं अपने वैल्यू। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, आव्यूह 3x3 कोटि के आव्यूह की कुल अवयवों की संख्या होगी जिनकी प्रविष्टि 0 या 1 हो। यानी कि इसका मतलब क्या होता है, क्वेश्चन को हम नोट कर लेते हैं वो उस पर, ताकि आपको अच्छे से समझ में। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 10 है। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 कि 3x3 कोटि के ऐसे 3x3 कोटि के ऐसे आव्यूह की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 हो। यानी कि समझिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन कह रहा है कि आव्यूह का जो ऑर्डर है वो 3x3 है, ठीक है, लेकिन वो पूछ क्या रहा है, कुल आव्यूह की संख्या, ना कि एलिमेंट्स की संख्या पूछ रहा है, कुल आव्यूह की संख्या पूछ रहा है। कितने मैट्रिक्स बन सकते हैं 3x3 के, जहाँ पर जो एंट्री आएगी 3x3 का आव्यूह, जैसे जनरली मैंने मान लिया सॉल्यूशन, ये समझाने के लिए बता रहा हूँ, पहले सॉल्यूशन के जनरली मैंने मान लिया A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, तो ये आगे हो गया 3x3 का, ठीक। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है, ऐसे कितने आव्यूह बनेंगे जहाँ पर प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 हो सकता है यहाँ पर 0 हो सकता है यहाँ पर भी 0 हो सकता है यहाँ पर भी 0 हो, और ये हो सकता है यहाँ पर 1 हो, यहाँ पर 1 हो, यहाँ 0 हो सकता है, 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 यहाँ 1 हो सकता है, यहाँ 0 हो। यानी कि इस तरीके से भी आ सकता है, 0 0 भी आ सकते हैं, मिक्स 1 1 भी आ सकते हैं। तो ऐसे कितने आव्यूह बनेंगे ये पूछ रहा है। तो हमें क्या गिवन है, आव्यूह का ऑर्डर जो रखा वो गिवन है, आव्यूह का ऑर्डर यानी कि कोटि ऑर्डर मतलब कोटि, वो कितनी की रखी है 3x3 की रखी है। और मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आव्यूह का जो ऑर्डर होता है वही उसके अवयवों की संख्या होती है। यानी कि अवयवों की संख्या कितनी हुई, अवयवों की संख्या कितनी हुई 9 हुई, और एंट्री कितनी आएंगी, यानी कि प्रत्येक एंट्री कितनी आएगी, एंट्री जो क्वेश्चन में वो 0 या 1 यानी कि 2 हैं, लगभग 2 एंट्री आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर कुल अगर अवयवों की संख्या निकालना है, अवयवों की कुल संख्या अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, 2 एंट्री हैं, 2 एंट्री के पावर में कितने अवयव है 9 कर देंगे, तो 2 गुना 2 गुना 9 की 2 गुना 9 की पावर करेंगे तो 512, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यही हमें ज्ञात करना है, अवयवों की कुल संख्या बराबर 2 की पावर 9। अगर मान लो प्रविष्टि 0 1 3 भी 3 होती तो 3 एंट्री आ जाती, 3 की पावर 9 हो जाता। ऐसे ही 2 एंट्री है तो 2 की पावर 9 हो जाएगा। तो अगली एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 3.2। तो एक्सरसाइज 3.2 का पहला क्वेश्चन है, मान लीजिए कि A इक्वल टू ये है, B इक्वल टू ये है, C इक्वल टू ये है, 3 मैट्रिक्स दे रखे हैं। तो कह रहे हैं A प्लस बी, A माइनस बी, 3A माइनस सी और AB और BA 5 पार्ट हैं कि ये फाइंड आउट कीजिए। तो ये क्या है, A और B, यानी कि A मैट्रिक्स और B मैट्रिक्स को जोड़ दिया। यहाँ क्या है, A और B का माइनस है, यानी कि दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, घटा दिया। और यहाँ पर क्या है, 3 में A में 3 से मल्टीप्लाई कर दी और C में सब्ट्रैक्ट कर दिया, तीसरा पार्ट। और चौथा पार्ट क्या है, A और B की मल्टीप्लाई कर दी, A इंटू B। और पांचवा पार्ट क्या है, B और A की मल्टीप्लाई कर दी, यानी पहले एक A इंटू B निकाला, बाद में B और A निकाला। तो सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले ये समझना पड़ेगा कि आव्यूह का योग और आव्यूह का सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव और आव्यूह का मल्टीप्लिकेशन कैसे फाइंड आउट होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आव्यूह के योग की। तो योग क्या है, जैसे कंपैरिजन करते थे, पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट के इक्वल रखते थे, दूसरे एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के, ऐसे ही आव्यूह का योग हो या सब्ट्रैक्शन हो, उसमें क्या करेंगे, अगर A और B निकलवा रहे हैं, इन दोनों मैट्रिक्स के योग की बात कर रहे हैं, तो पहला एलिमेंट यानी कि 2, इसमें पहले एलिमेंट 1 यानी कि 2 और 1 को ऐड करेंगे तो आएगा 3। ऐसे ही 4 और 3 को ऐड करेंगे तो आएगा 7। ऐसे ही 3 एंड 2 को ऐड करेंगे तो आएगा 1, 2 और 5 को ऐड करेंगे तो आएगा 7। तो इस तरीके से हमें एक मैट्रिक्स मिलेगा फाइन
कोई अदर मैट्रिक्स जिसको हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, डी, इसमें डी नहीं है तो डी बोल सकते हैं, तो डी जो मैट्रिक्स आएगा वो ए प्लस बी आएगा। ऐसे ही सब्ट्रैक्ट करने की बात करें तो इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे सिंपली, ये सब्ट्रैक्शन और जो है सम यानी कि योगफल यानी कि जोड़ इजीली निकल जाएगा। लेकिन अब मैं बात करता हूँ मल्टीप्लिकेशन की, तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे निकलेगा और कब पॉसिबल है कब पॉसिबल नहीं है वो समझते हैं। तो दो मैट्रिक्स है मान लो, तो दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जो आएगा ए और बी निकालेंगे, तो पहले मैट्रिक्स की और दूसरे मैट्रिक्स लिख लिया, क्या करेंगे पहले मैट्रिक्स की रो को दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई मार देंगे, यानी कि पहले मैट्रिक्स की रो को दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि पहले ये मान लो जनरली 2x2 का, तो एक एलिमेंट ये होगा, एक एलिमेंट ये होगा, एक ये होगा, एक ये होगा, ठीक। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, यानी कि पहली रो को पहले कॉलम पर रख देंगे इजीली, ऐसे उठा के, जैसे इसको उठाया ऐसे रख दिया, तो इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको यहाँ लिखेंगे, ठीक। ऐसे ही इस रो की मल्टीप्लाई अब इस कॉलम से करेंगे, तो जब इसके ऊपर रहेंगे तब ये रिजल्ट आएगा। अब ये फर्स्ट रो की बात कंप्लीट होगी, तो फर्स्ट रो या ऐसा ही सेकंड रो की बात करेंगे, सेकंड रो को इसके ऊपर रखेंगे इसी की तरह सेम, इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, और दोनों में जो भी साइन आएगा पॉजिटिव नेगेटिव वो तो अकॉर्डिंग टू दिस गिवन मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग होगा, तो एलिमेंट मिल जाएगा ये, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो एलिमेंट ये मिल जाएगा, यानी कि हमें ये ए बी की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने मैट्रिक्स में, क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, जैसे ए और सॉल्यूशन माइनस वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर मतलब क्वेश्चन 1 का पार्ट 1 की, तो ए प्लस बी कैसे लेगा, 2 4 3 2 प्लस 1 3 माइनस 2 5, क्योंकि ऐड करवा रहे हैं तो ऐड कर लेंगे सीधे सीधे, 2 और 1 3 4 3 7 3 और माइनस 2 1 2 5 7, तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा ए प्लस बी। ऐसे ही ए माइनस बी की बात करें तो इसी में कर देता हूँ मैं, ए माइनस बी, अब क्या करेंगे ए माइनस बी, 2 माइनस 1 1 4 माइनस 1 फिर 1 3 माइनस 2 है, 3 माइनस 2 है तो माइनस माइनस प्लस जाएगा 5 हो जाएगा, 3 2 5 2 माइनस 5 माइनस 2 हो जाएगा, तो ये ए माइनस बी मिल जाएगा। ऐसे ही अब बात करें ए 3a माइनस सी, आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो, कैसे कैलकुलेट करेंगे वो भी करा दे रहा हूँ, क्योंकि 3 इंटू ए का मतलब आपको अभी पता नहीं है, इसलिए मैं ये करा देता हूँ, निश्चिंत रहें। क्वेश्चन पार्ट थर्ड, तो सबसे पहले तो 3a निकालना पड़ेगा, हमें 3a निकालना पड़ेगा, और माइनस सी ये तो निकालना, 3 ऐसे ही a की वैल्यू 2 4 3 2 माइनस सी। अब क्या करें, इस 3 को हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दें, जैसे 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 4 12, 3 इंटू 9 9, 3 इंटू 3 9 सॉरी, 3 इंटू 2 6 माइनस सी क्या है, सी हमारे पास ये है -2 5 3 4। अब इसको सेम उसी तरीके से जो भी बताया था कर सकते हैं, 6 में से माइनस 2 का गया 6 और 2 8 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 12 माइनस 5 12 माइनस 5 यानी कि 7 आ जाएगा, 9 माइनस 3 यानी कि 6 आ जाएगा, 6 माइनस 4 यानी कि 2 आ जाएगा। ये जो है 3a माइनस सी की वैल्यू फाइंड हो गई। अब a इंटू बी और a इंटू बी और b इंटू ए निकालने के लिए मैं एक पार्ट करा देता हूँ कोई सा, जैसे a इंटू बी की बात करूँ a इंटू बी निकलवा देता हूँ आपको सॉल्यूशन, चौथा पार्ट है a इंटू बी, तो ध्यान से समझेंगे और सारे क्वेश्चन इसी तरीके से हो जाना। 2 4 3 2, बी क्या है 1 3 -2 और 5, a इंटू बी। 2 की मल्टीप्लाई मैंने भी बताया था, इस रो को इस कॉलम्स पर रख दो, इस रो को जब उठा के इस तरीके से कॉलम पर रखेंगे
यानी कि पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट को आने देंगे, इस तरीके से रहेंगे। तो 2 इंटू 2 2, 4 इंटू 2 -8 -8 ऐसे ही। तो ये फर्स्ट कॉलम पे है तो फर्स्ट एलिमेंट मिलेगा हमें। अब इसको उठा के इस तरह को सेकंड कॉलम पे 2 इंटू 3 6, 2 4 इंटू 5 20 प्लस का 20 प्लस का 20 3 इंटू 1 3, 2 इंटू 2 -4, 3 इंटू 3 9, 2 इंटू 5 10। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2 - 8 -6 6 20 26, 3 - 4 -1, 3 10 19। तो ये a इंटू बी की वैल्यू हो जाएगी। अब कहें फोर्थ पार्ट बी ए आप कैलकुलेट करते हैं, लेकिन आप कहें सर ए और बी जो है रियल नंबर है, तो ए और बी और ए इंटू बी इंटू ए के बराबर आएगा? नहीं आएगा। मैट्रिक्स जो होता है, मैट्रिक्स में कभी भी ए इंटू बी इंटू ए के बराबर नहीं होता। वो आप करके देखेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। करके देखना कैसे करेंगे। अभी मैंने ए इंटू बी करा, यानी कि ये एलिमेंट जो है ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है, लेकिन सेकंड में क्या करेंगे, पहले आप लेंगे ए, जैसे ये तो ए इंटू बी था, पहले लेंगे आप बी फिर लेंगे ए, यानी कि इस तरीके से पहले बी लेंगे 1 3 -2 5, फिर ए लेंगे, ए कितना है 2 4 3 2, इस तरीके से लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा। अब देखना अलग ही आएगा, अलग आएगा ही आएगा ही अलग। आंसर भी बता ही देता हूँ आपको मैं, इसका आंसर आएगा, मैं जल्दी कर देता हूँ और आप करके देखना अपने तरीके से। जब तक आप कैलकुलेशन नहीं करेंगे, आपको प्रैक्टिस करेंगे, तभी आपको आएगा सब कुछ करना मैथ में। 1 इंटू 2 होता है, 3 इंटू 3 9 होता है, 2 और 9 9 इंटू 11 हो जाएगा 11, 1 इंटू 4 4 होता है, 3 इंटू 6 6 होता है, तो 10 हो जाएगा, 2 इंटू 2 -4 होता है, 5 इंटू 3 ये 15 होता है, 15 - 4 11 हो जाएगा, 2 इंटू 4 -8 होता है, 5 इंटू 2 2 होता है, तो +2 हो जाएगा। आंसर चेक कर लेते हैं आंसर शीट में। 11 10 11 2, ठीक है, यही आंसर आएगा। अब मैंने ये तो सॉल्व भी में कर दिया, आप इस तरीके से अपने उसमें करके देखना। ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 2 की ओर अपने चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या, निम्नलिखित को परिकलित कीजिए, यानी कि निम्नलिखित मान को ज्ञात कीजिए। ए मैट्रिक्स, मान लो ये 2 मैट्रिक्स हैं, 2 मैट्रिक्स का गुणनफल ज्ञात करवाना है, यानी कि ए इंटू बी वाला टाइप का। ये ए है, अगर मान लो ये बी है तो ए इंटू बी निकलवा रहा है, यहाँ पर भी ए इंटू बी निकलवा रहा है, यहाँ पर भी ए इंटू बी निकल रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ऑर्डर चेंज कर दिया है। यहाँ पर ये 2x2 का मैट्रिक्स है और ये भी 2x2 का मैट्रिक्स है, यानी कि दोनों 2x2 के मैट्रिक्स हैं। तो हमें जो है दोनों का मल्टीप्लिकेशन निकलवा रहा है। तो हम क्या करेंगे, सीधे ही इस रो को इस कॉलम पर रख देंगे, फर्स्ट का फर्स्ट सेकंड का सेकंड मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले वाले में आ जाते हैं, फर्स्ट में ए बी माइनस बी ए माइनस बी ए निकालो, कैसे निकालेंगे से इसको इस पर रख दो, ए इंटू बी ए स्क्वायर, बी इंटू बी ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। इसको इस पर रख दो, ए इंटू बी माइनस का बी इंटू ए, ये है एलिमेंट और मैट्रिक्स में बहुत फर्क होता है। अभी इससे पिछली वीडियो में बताया कि 2 मैट्रिक्स होंगे, उनका गुणनफल यानी कि ए इंटू बी, और अगर बी इंटू ए निकालें तो आपस में कभी भी इक्वल नहीं होंगे वो। लेकिन यहाँ पर ये जो है ये है एलिमेंट, यहाँ पर ए इंटू बी इंटू ए के बराबर होगा, क्योंकि मैट्रिक्स ए इंटू बी इंटू ए के बराबर नहीं होता, लेकिन एलिमेंट 2 गुणा 3 की बात करें या 3 गुणा 2 की बात करें, दोनों आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, ऐसे ही ए इंटू बी को हम बी ए है जो कि इक्वल होगा कह सकते हैं। बी इंटू बी, जैसे सेकेंड रो को इस कॉलम पर रखो तो बी इंटू ए माइनस का बी ए इंटू बी प्लस का ए बी, इसको इसमें रख दो, माइनस बी की माइनस बी से करेंगे बी स्क्वायर हो जाएगा, और ए की ए से करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखें तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये बी इंटू ए
आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। यही आंसर हो जाएगा इसका पहले क्वेश्चन का। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप या फिर नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नोट नंबर 2 हमारा यहाँ पर क्या है? क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ और क्लियर होगा क्वेश्चन नंबर 2 से, अगर ध्यान से देखेंगे तो 2 3 4 ये कितने ऑर्डर का है? ये जो है कॉलम मैट्रिक्स है और ऑर्डर कितना है? 1 2 3, तो 3 रो हुई, लेकिन कॉलम एक ही है। 3 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स है ये, 1 2 3 3 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स है। यहाँ बात करें तो एक ही रो है, कॉलम 3 है, ये 1 क्रॉस 3 है। तो इस हमेशा ध्यान रखना, जो मैट्रिक्स दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो जो फाइनल मैट्रिक्स आएगा, जैसे अभी इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करा था हमने, इसका और इसका, तो जो मैट्रिक्स मिला था वो हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 0 0 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 2/2 का मैट्रिक्स मिला था। यानी कि इसमें 2 रो हैं 2 कॉलम्स हैं, इसमें 2 रो हैं 2 कॉलम्स हैं, यानी कि इसका जो मैट्रिक्स अगला मिला वो इनके ऑर्डर के हिसाब से मिलता है। तो ये मान लो ये 3 क्रॉस 1 ऑर्डर का है, तो कुछ मत करो, इस पहले मैट्रिक्स का जो भी पहले मैट्रिक्स जो पहली पोजीशन पे लिखा हो, उस पहले मैट्रिक्स में देखो रो कितनी है, रो 3 है, 3 रो है, लिखा भी है यहाँ पर मैंने इसलिए समझाने के लिए, 3 रो हो गई है। तो जो मैट्रिक्स मिलेगा वो 3 रो का मिलेगा। और सेकेंड वाले में कॉलम देखेंगे, कॉलम कितने हैं? 1 2 3 कॉलम है, कॉलम 3 है, तो जो मैट्रिक्स मिलेगा वो 3 रो और 3 कॉलम्स का मिलेगा हमें। ठीक है, तो आप कर लेते हैं। मैंने क्या करा, इस कॉलम्स की और इस रो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करना है, तो इस रो में एक ही एलिमेंट है और इसके कॉलम में एक एलिमेंट है, इसकी रो में एक एलिमेंट है, इसके कॉलम में एक एलिमेंट है। कुछ मत करो, 1 × 2 कर दो, पहला ही मैट्रिक्स है, पहला ही एलिमेंट 1 × 2 हो गया, तो 2 आ जाएगा, बस समाप्त कहानी पहले एलिमेंट की। क्योंकि और कुछ एलिमेंट ना ही कॉलम्स में है और ना ही रो में है जो हम प्लस या माइनस करके लिखें, तो ये 2 आ जाएगा ओनली। अब सेकंड रो की बात करें, सेकंड रो को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? सेकंड इस रो को, यानी कि इस रो को इस कॉलम से पकड़ा तो पहला एलिमेंट मिल गया। अब हम इस रो को ही सेकंड इससे अगर मल्टीप्लाई करते हैं, इस रो को इससे मल्टीप्लाई करते हैं 1 × 3, तो ये 3 मिल जाएगा। मार्क में चल रहा, सॉरी, 1 × 4 4 मिल जाएगा। ऐसे ही अब सेकंड रो की बात करें, सेकंड रो को थर्ड कॉलम पर रख दें, 2 × 2 4 हो जाएगा। सेकंड रो को सेकंड कॉलम पर रख दें, 2 × 3 6 हो जाएगा। सेकंड रो को थर्ड कॉलम पर रख दें, 2 × 4 8 मिल जाएगा। ऐसे ही 3 × 2 6 हो जाएगा, 3 × 3 9 हो जाएगा, 3 × 4 4 हो जाएगा। तो ये हमें 3 × 3 4 का मिल गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब ये 1,3 है, 3 ये 3,1 1,3 का था। अब हमारे पास थर्ड पार्ट है, 2 × 2 मैट्रिक्स है और यहाँ पर तुम्हारा 1 और 2 और 1 और 3, यानी कि 2 × 3 मैट्रिक्स है। तो इसको कैसे करेंगे? इसका रो, इसकी कॉलम्स 1 2 3, तो जो हमें फाइनली एलिमेंट्स वो मैट्रिक्स मिलेगा रिजल्ट इसका, वो 2 × 3 का होगा। अब अभी देखते हैं कैसे होगा। पार्ट थर्ड, 1 - 2 2 3 1 2 3 2 3 1। देखो इस पहली रो को पहले कॉलम पे डालो, 1 × 1 2 × 2 4 हो गया, -4, 1 × 2 2 × 3 -6, 1 × 3 3 × 2 2 × 1 -2 1। अब पहले रो की बात हो गई,
पहले रो को हमने पहले कॉलम पे भी गिरा दिया, दूसरे पे भी गिरा दिया, तीसरे पे गिरा दिया, तो हमारा फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। अब दूसरी रो की बात करें, यह है 2 इंटू 3, इसको इसके ऊपर गिरा दो, 2 इंटू 1 3 इंटू 2 6, तो 2 प्लस 6, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 3 9, 2 इंटू 3 3, 2 इंटू 3 2 इंटू 3 6, और 3 इंटू 2 3 इंटू 1 1। तो यहाँ पर जो हमें मैट्रिक्स मिलेगा 1 - 4 - 3, 2 - 4 - 4, 3 - 1 1, 2 + 6 8, 4 + 9 13, 6 + 1 7, यानी कि इसका ऑर्डर कितना है 1 2, तो 2 रो हो गई, 1 2 3, 3 कॉलम हो गए। तो यही ऑर्डर का मिला जो आंसर। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर लेंगे। इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ 5 6 2 पार्ट और हैं जो कि मैंने लिखे नहीं है, वो सेम एज इट इस क्वेश्चन की इस पार्ट की तरह ही हैं, वो हो जाएंगे आपसे। तो चलते हैं अपने। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या, क्वेश्चन नंबर 13 है, ये भी एफ एक्स बराबर मैट्रिक्स दे रखा है cos x माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स cos x 0 0 0 1। देन हमें प्रूव करना है एफ एक्स इंटू एफ वाई इक्वल टू एफ एक्स कॉमा वाई के इक्वल्स होगा। तो हमें सबसे पहले गिवन क्या है, गिवन हमें है एफ एक्स, देन लेट कर लिया एफ वाई कितना होगा। अगर एफ एक्स बराबर ये है, यानी कि एफ के ब्रैकेट में एक्स है तो cos x है, sin x है, cos sin x है, cos x है 0 0 0 1 है। तो एफ वाई क्या होगा, यहाँ पर x है तो x आ रहा है x x, लेकिन y है तो y आ जाएगा, तो cos x की जगह हो जाएगा cos y माइनस साइन y 0, तो यहाँ पर साइन y हो जाएगा, यहाँ पर cos y हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तब हमें एफ एक्स और एफ वाई प्रूव करना है, एफ एक्स इंटू एफ वाई के। तो एल एच एस लिख लेते हैं हम, एफ एक्स एफ वाई। एफ एक्स कितना है cos x माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स cos x 0 0 0 1, cos y साइन y 0, साइन y cos y 0 0 0 1। दिख रहा है नीचे तक, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पर हमें 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स रखा है, यानी कि इसमें 3 रो है 3 कॉलम्स है, इसमें 3 रो 3 कॉलम्स है। तो जो हमें मैट्रिक्स रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगा वो इसके रो का और इसके कॉलम्स का कॉम्बिनेशन होगा। तो इसमें रो कितनी है 3, इसमें कॉलम्स कितनी 3 है, तो उस जो मैट्रिक्स मिलेगा वो 3 क्रॉस 3 का ही मिलेगा। तो अब इसको क्या करते हैं, इसकी फर्स्ट रो को इसके फर्स्ट कॉलम पर गिरा दो, तो पहला एलिमेंट मिलेगा ये A11। फर्स्ट रो को जब फर्स्ट कॉलम पे गिराएंगे तो cos x cos y माइनस साइन एक्स साइन वाई हो जाएगा, और cos x cos y माइनस साइन एक्स साइन वाई जो बचा फर्स्ट एलिमेंट में वो लिख देता हूँ, शॉर्ट में भी करने की जरूरत नहीं। cos x cos y माइनस साइन एक्स साइन वाई, साइन एक्स साइन वाई, जो कि फॉर्मूला होता है ये cos x प्लस वाई का, ठीक है। तो cos x प्लस वाई डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक, cos x प्लस वाई। अब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम पर गिरा दिया, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम पर गिराया, तो ये मिला हमें cos x माइनस साइन वाई और माइनस साइन एक्स cos y, माइनस कॉमन ले लेंगे तो हमें फॉर्मूला बन जाएगा ये साइन x प्लस वाई का, ठीक। अब इसको इस कॉलम से करो 0 0 0 0 आ जाएगा। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम पे गिराओ, साइन एक्स cos y cos x साइन y, तो साइन एक्स cos y प्लस cos x इंटू साइन वाई प्लस वाला है, तो ये फॉर्मूला बन गया cos x प्लस वाई का, वो साइन एक्स प्लस वाई का, ठीक। अब ये साइन एक्स प्लस वाई का हो गया। अब इसको सेकंड कॉलम पे गिराओ, सेकंड रो को सेकंड कॉलम पर, तो साइन एक्स इंटू साइन वाई माइनस का, cos x cos y प्लस का,
तो फाइनली ये हो जाएगा cos x cos y माइनस sin x sin y। ये cos x cos y माइनस sin x sin y किसका होता है? cos x प्लस y का। और जब इस रो को इस कॉलम से गिराएंगे तो sin x की यूनिट जीरो जीरो, cos x की जीरो से जीरो, जीरो की जीरो से जीरो। ठीक, अब थर्ड रो को थर्ड कॉलम गिराओ, जीरो इंटू जीरो, जीरो इंटू जीरो, वन इंटू जीरो, जीरो। ठीक, जीरो इंटू जीरो, जीरो इंटू जीरो, जीरो इंटू जीरो, जीरो। अब इसकी जीरो से जीरो, वन की वन से वन। तो फाइनली हमें ये मिल जाएगा। अब यहाँ पर गौर करने की बात ये है, जब हमारे पास cos x sin x माइनस का sin x प्लस cos x जीरो जीरो वन था तो ये fx था, और जब हमने x की जगह पर y कर दिया तो ये fy हो गया। ठीक है, देखना ध्यान से देखना। लेकिन अगर मैं यहाँ पर x की जगह पे y की जगह पे x की जगह y पर रखा तो y आया, लेकिन अगर x की जगह पर पूरे x की जगह पे मैं x प्लस वाई रख दूँ, x की जगह पे x प्लस वाई रख दूँ तो फंक्शन ऑफ x प्लस वाई हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो f x प्लस वाई है, cos x प्लस वाई है, x की जगह पे x प्लस वाई, और x की जगह पे x प्लस वाई, यहाँ पर भी x की जगह पे x प्लस वाई, यहाँ पर भी x की जगह पे x प्लस वाई, यहाँ पर बनाई। तो अगर x की जगह पे x प्लस वाई कर रहे हैं हम तो इसकी वैल्यू खुद ही सोच सकते हैं, फंक्शन ऑफ x प्लस वाई के बराबर है ही नहीं। यही हमें प्रूव करना है। फंक्शन ऑफ x प्लस इंटू वाई लेके चले और राइट साइड हमें ले आए हम, तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया। ठीक, इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को इजीली प्रूव कर सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, वो मैंने होमवर्क कर दिया। क्वेश्चन नंबर 13 14 वो इजी क्वेश्चन है। उसमें a इंटू बी, बी इंटू ए के बराबर नहीं, ये प्रूव करना है हमें। ये a और b दो मैट्रिक्स दे रखे हैं, उनको b और a मैट्रिक्स के इक्वल नहीं होगा, वो इससे पहले मैंने कराया था, उसी के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 है। क्या यदि a बराबर कैपिटल A की वैल्यू दे रखी है, मैट्रिक्स 3/3 का मैट्रिक्स है, तो हमें a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इस समीकरण में देखो हमें क्या क्या निकालना है। ए स्क्वायर निकालना है, यानी कि ए के साथ मल्टीप्लाई, ए इंटू ए स्क्वायर का मतलब हो गया ए की मल्टीप्लाई दो बार, ए इंटू ए, कुछ मत करो, 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0 की मल्टीप्लाई कोई बन इसी से कर दो, 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0 मल्टीप्लाई कर लो, वैल्यू निकाल लो कितनी आई। इस रो को इस कॉलम पे गिराओ, 2 इंटू 2 2 2 इंटू 2 4 0 इंटू 2 2 0 इंटू 2 0 1 इंटू 1 1। तो 2 इंटू 2 4 था, 4 इंटू 1 4 प्लस 1 4 से 1 5 आ गया। ठीक, अब इसकी मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से करो, 2 इंटू 2 0 0 इंटू 1 0 1 इंटू 1 माइनस 1। तो हमें सेकंड एलिमेंट मिल गया, 2 इंटू 2 2 इंटू 1 2 0 इंटू 0 1 इंटू 0 1। तो ये 2 ही आ जाएगा। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम पे गिराओ, 2 इंटू 2 4 1 इंटू 2 1 इंटू 2 2 और 3 इंटू 1 3। तो 3 4 7 7 2 9, तो ये 9 हो गया। डायरेक्ट कर रहे हो, हाँ कुछ सिखा चुका हूँ उससे पहले के क्वेश्चनों में कि एक का एक के साथ मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप अपने घर पे निकाल कर देख सकते हैं वैल्यू कैसे निकलती है, वो समझा चुका हूँ मैं सभी। ठीक, तो ये मिल गया एलिमेंट। सेकंड रो को जब हमने फर्स्ट कॉलम से करा तो ये आएगा। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करा, 2 इंटू 0 1 इंटू 1 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3। तो 1 को माइनस 3 में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2 आ जाएगा, -2 आ जाएगा। 2 इंटू 1 2 1 इंटू 3 3 5 5 इंटू 0 3 इंटू 0 0, तो ये 5 आ जाएगा। 1 इंटू 2 2 1 इंटू माइनस 2 0 0 1 इंटू 0 1 माइनस 1 1 0 माइनस 1 0 माइनस 1 1 इंटू 1 1 इंटू 3 माइनस 3 1 माइनस 3 माइनस 2 आ जाएगा। तो ये हमें ए स्क्वायर की वैल्यू मिल गई। तो हम क्या करेंगे, वो छोटा है हमारा, तो डायरेक्ट ए स्क्वायर की वैल्यू ये जो है वो यहाँ पर लिख लेंगे, हम डायरेक्ट ही लिख लेंगे। इस ए स्क्वायर की वैल्यू हमने ये निकाल ली, ए स्क्वायर 5 माइनस 1 2 9 माइनस 2 5 0 माइनस 1 2।
ये हमारा ए स्क्वायर। अब हमें फाइंड क्या करना है, 5a प्लस 6i। तो देन ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i निकालना है। कैसे निकलेगा, ए स्क्वायर यानी कि 5 माइनस 1 2 9 0 माइनस 2 5 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 5 इंटू ए कितना है 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0 माइनस प्लस 6 आई। आई क्या होता है, आई होता है यहाँ पर तत्समक आव्यूह या आइडेंटिटी एलिमेंट। उसकी वैल्यू क्या होती है, उसकी वैल्यू होती है 1 0 0 3। अब यहाँ पर एक बात सोचने की है कि आव्यूह आई को कितने ऑर्डर कर लें, तो ए जो मैट्रिक्स दे रखा है वो जितने ऑर्डर का होगा तत्समक आव्यूह हमें उसी ऑर्डर का लेना पड़ेगा। ओके ठीक है, तो 1 0 0 हो गया फर्स्ट कॉलम, तो दूसरा कॉलम आ जाएगा 0 1 0, थर्ड कॉलम आएगा 0 0 1। ये इसी का पार्ट है, यहाँ पर जगह नहीं थी तो मैंने लिख दिया यहाँ पर। तो यहाँ से यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है, यहाँ पर आ जाते हैं डायरेक्ट, क्योंकि जगह कम है। यहाँ से यहाँ आ रहे हैं, ध्यान रखना आपको, ठीक। तो 5 माइनस 1 2 जो भी है वो ये आ गया 5 माइनस 1 2 9 माइनस 2 5 0 माइनस 1 माइनस 2। ओके, माइनस 5 की मल्टीप्लाई कर दी तो 10 0 5 10 5 15 5 माइनस 5 0। तो एक काम करता हूँ, थोड़ा सा मिटा देता हूँ, ठीक है, ये वाला मिटा देता हूँ, नोट कर लिया होगा, उम्मीद करता हूँ थोड़ा नोट कर लीजिए, मिटा दूंगा फिर मैं। मिटा लिया, नोट कर लिया, मिटा देता हूँ। ये माइनस 5 हो गया प्लस 6i, 6 की मल्टीप्लाई जो आइडेंटिटी एलिमेंट करेंगे तो हमें ये मिलेगा, ये 6 है। ओके ओके, अब क्या करेंगे, ये इक्वल निकाल लेंगे इन तीनों को, यानी कि 5 में से इसको माइनस करना है, इसको प्लस करना है, सीधी सी बात है। फर्स्ट को फर्स्ट के साथ 5 माइनस 10 है माइनस 5 बचा, प्लस 6 करना है, माइनस 5 प्लस 6 1 हो जाएगा। ओके, माइनस 1 माइनस 0 माइनस 1 प्लस 0, तो ये माइनस 1 ही रहेगा। ओके, 2 माइनस 5 माइनस 3 प्लस 0 माइनस 3 ही रहेगा। ओके, माइनस 9 माइनस 10 माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 1 प्लस 0 माइनस 1 ही रहेगा। माइनस 2 माइनस 5 माइनस 7 हो जाएगा, माइनस 7 प्लस 6 माइनस 1 हो जाएगा। ओके, 5 माइनस 15 माइनस 10 बचा, माइनस 10 प्लस 0 प्लस माइनस का 10 ही रहेगा। 0 माइनस 5 माइनस 5 प्लस 0 माइनस 5 ही रहेगा। ओके, माइनस 1 माइनस 5 कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस 1 प्लस 5 प्लस 4 बचेगा, प्लस 4 प्लस 0 4 ही बचेगा। ओके, माइनस 2 माइनस 0 माइनस 2 बचा, माइनस 2 प्लस 6 4 बचेगा। यह 3x3 का मैट्रिक्स आया, यही इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, यदि कैपिटल ए बराबर जो है 1 0 2 0 2 0 2 1 0 2 1 3 दे रखा है, तो हमें सिद्ध करना है कि ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर, ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i की वैल्यू 0 प्रूव करना है। 0 प्रूव करना है, यानी कि नल मैट्रिक्स 0 प्रूव करना है पहली बात तो, ठीक है। तो ए जो है कैपिटल 3/3 का मैट्रिक्स दे रखा है, ठीक, ए 3/3 का मैट्रिक्स दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम, और क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है, ये क्वेश्चन नंबर 16 ये दे रखा, तो ए क्यूब निकालना है। तो पहले तो सबसे पहले ए इंटू ए करेंगे, ए स्क्वायर मिल जाएगा। अब ए स्क्वायर मिलने के बाद फिर ए स्क्वायर की मल्टीप्लाई ए से कर देंगे, यानी कि ए स्क्वायर इंटू ए जो कि ए क्यूब हो गया वो निकाल लेंगे। वो निकालने के बाद ए क्यूब निकल गया,
-6 से स्क्वायर कर दें, +7 कर देंगे, +2i ले लेंगे, आइडेंटिटी 2 की मल्टीप्लाई आइडेंटिटी। तो जो फाइनल आंसर मिलेगा वो हमें 3×3 का मिलेगा, 0 0 0 0 0 0 0 0, यानी कि हर एलिमेंट 3×3 एलिमेंट के 0 0 मिलेंगे, जो कि नल मैट्रिक्स होगा, जिसको कैपिटल ओ बोल देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 क्या दे रखा है? कैपिटल ए दे रखा है, एक मैट्रिक्स 2 का, और आइडेंटिटी एलिमेंट दे रखा है 1 0 0 1। तो हमें प्रूव करना है ए स्क्वायर बराबर के ए माइनस 2i। तो के का मान ज्ञात करना है, ये क्वेश्चन ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 18 भी ठीक है, दोनों क्वेश्चन करेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 को समझाते हैं आपको, ठीक है। तो आ जाइए क्वेश्चन नंबर 17। कह रहे हैं ए बराबर दे रखा है 3 4 -2 -2, और आइडेंटिटी एलिमेंट दे रखा है कितना 1 0 0 1, 2×2 का है। तो हमें ए स्क्वायर बराबर के ए माइनस 2i है, ए स्क्वायर की वैल्यू के ए माइनस 2i के बराबर है। तो हमसे कह रहा है के की वैल्यू क्या करो, ए स्क्वायर सबसे पहले तो निकालो। तो ए स्क्वायर यहाँ साइड में यहाँ निकाले, ए इंटू ए कितना है 3 4, यहाँ देखिए यहाँ -2 -2, फिर ए 3 4 -2 -2। ओके, तो इस फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम पे गिरा दो, सेकेंड वाले की। 3 × 3 9, 4 × 4 16, तो 99, 9 + 16 कितना हो गया, 9 + 16 हो जाएगा तुम्हारा 16 + 4 25 आ जाएगा, तो 25 आ जाएगा। 9 इंटू, अब इस फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम पे गिरा दो, तो 9 × 2 -6, 9 × 2 -6, और 9 × 2 -6, और 2 × 2 4 + 4, तो -6 + 4 -6 + 4, तो -2 बचा। ओके, 4 × 3 12, और 2 × 4 8, तो 4 × 2 12, 2 × 4 8, यानी कि 4 आ जाएगा। 4 × 2 -8, और 2 × 2 + 4, तो -8 + 4 -4 बचा। तो ये ए स्क्वायर की वैल्यू हमें यहाँ पर आ गई। तो अब हमें क्या करना है, ए स्क्वायर की वैल्यू रखो सीधी सीधे, 25 -2 4 -4 बराबर के इंटू ए की वैल्यू कितनी है 3 4 -2 -2 आइडेंटिटी एलिमेंट कितना देगा 1 0 0 1। ओके, तो 3 के -2 के इसको मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो के मल्टीप्लाई हो जाएगा, और -2 है, चलो कर लेते हैं। 3 के -2 के 4 के -2 के -2 0 0 2। ओके, तो 3 के -2, 3 के -2, -2 के -0 2 के, 4 के -0 4 के, -2 के -2 के, 2 के -2 हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू जो है 25 -2 4 -4 इसके इक्वल दे रखी है। अब कुछ मतलब के की वैल्यू ज्ञात करना है, तो सबसे सरल वाली वो पकड़ लो, इसकी वैल्यू इसकी इक्वल होगी, इसकी वैल्यू किसकी होगी, इसकी वैल्यू इसकी इक्वल होगी, इसकी वैल्यू इसकी इक्वल होगी। कुछ मत करो, -2 के इक्वल हो जाएगा ऑन कंपेयरिंग वी गेट -2 के इक्वल टू -2 के इक्वल टू -2, तो माइनस से माइनस गया, 2 से 2 गया, इक्वल टू 1 आ जाएगी। तो के की वैल्यू 1 हो जाएगी, यही आंसर है इसका। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 लिख लेते हैं हम बोर्ड पर। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है देख लीजिए ध्यान से, और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 18 है, ऑरेंज साइन लगा हुआ है इस पर, ए इक्वल टू 0 - 10 α/2 10 α/2 0 तथा आइडेंटिटी एलिमेंट है ऑर्डर 2 का। एक
आइडेंटिटी एलिमेंट ऑर्डर 2 का, यानी कि तत्सम का भी होगा। तो शुद्ध करना है कि आई प्लस ए बराबर होगा आई माइनस ए इंटू कॉज अल्फा माइनस साइन अल्फा कोज अल्फा। इस तरीके से हमें ये प्रूव करना है, ठीक है। ये प्रूव करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमें गिवन है वो लिखें। तो कैपिटल ए बराबर कितना गिवन है, कैपिटल ए बराबर गिवन है 0 माइनस टेन अल्फा बाई 2 0, ये गिवन है। और तब हमें प्रूव करना है जो वो बताएंगे। हमें प्रूव करना है आई प्लस ए बराबर आई माइनस ए इंटू कॉज अल्फा माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा कॉज अल्फा। ओके, ये प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने क्या करना, LHS लिया, LHS निकाला हमने, यहाँ पर LHS निकाला आई प्लस ए निकालना। तो आई प्लस ए निकालना है, आई क्या है 1 0 0 1, ए क्या है 0 टेन अल्फा बाई 2 माइनस का वो भी जी टेन अल्फा बाई 2 और 0 ये दे रहा है। ओके, तो क्या करो, दोनों ऐड कर लो, 1 0 1 माइनस टेन अल्फा बाई 2 0 और 1 इंटू टेन अल्फा बाई 2 और 1 इंटू 0 1 हो गया। अब कुछ मत करो, इसको थोड़ा सा हमें सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे, 1 माइनस टेन अल्फा बाई 2 कितना होता है, 1 माइनस टेन अल्फा बाई 2 कितना होता है। तो हम इसको यहीं छोड़ देंगे आई प्लस ए को। ओके, अब आई माइनस ए इंटू कॉज अल्फा बाई 2 की वैल्यू निकाल लो। जब आई माइनस ए निकालूंगा मैं, आई माइनस ए, ठीक, तो वो आएगा आई माइनस ए, वो आएगा आई 1 0 0 1, ये तो आई गया माइनस ए, ये क्या है 0 माइनस का टेन अल्फा बाई 2, ओके, टेन अल्फा बाई 2 और 0, ये तो होगा, कुछ मत करो, 1 की 0 में सब्ट्रैक्शन 1 आ जाएगा, 0 1 प्लस का टेन अल्फा बाई 2 हो जाएगा माइनस प्लस टेन अल्फा बाई 2 0 माइनस 1 माइनस टेन अल्फा बाई 2 1 हो जाएगा। तो ये आया। अब यहाँ से देखें आई माइनस ए आई प्लस ए इक्वल नहीं है, लेकिन हमें निकालना क्या, आई माइनस ए इंटू कॉज दिस। तो कुछ मत करो, आई माइनस ए इंटू जो निकालना है कॉज अल्फा साइन अल्फा माइनस का और साइन अल्फा और कॉज अल्फा, इसकी वैल्यू जब निकालें हम तो वो इसके इक्वल आना चाहिए, ये आना चाहिए। तब हम कह सकते हैं कि ये जो है इसके इक्वल है, ये आना चाहिए सेम इसकी वैल्यू। तो इसको हम जो है थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे, कर लेते हैं सॉल्व। आई माइनस ए की वैल्यू ये है 1 टेन अल्फा बाई 2 माइनस टेन अल्फा बाई 2 1 और कॉज अल्फा हमारे पास जैसा ही है, कॉज अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉज अल्फा। तो हम क्या करेंगे, ये 1 है, टेन अल्फा बाई 2 है, तो 1 और टेन अल्फा बाई 2 है, ठीक। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे